तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगातार इस नारे से पूरे के पूरे सैफई को गुंजायमान कर रहे हैं। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पार्थिव शरीर नेताजी मुलायम सिंह यादव का जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं, जो धीरे धीरे करके अब इसी मेला मैदान में पहुंचना शुरू हो चुका है। भारी तादाद में यहाँ पर अलग अलग हिस्सों से प्रदेश के लोगों की मौजूदगी है। जमावड़ा लगा हुआ है। विपक्षी दलों के साथ ही साथ सत्ता पक्ष के भी तमाम नेताओं की आज मौजूदगी रहेगी, जब दोपहर 2 बजे नेताजी मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई दी जाएगी। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पार्थिव शरीर उनका धीरे धीरे करके सैफई के उनके घर से निकला और अब इसी मेला मैदान में जहां पर मेरी मौजूदगी है, जहां से धरती पुत्र कहलाए मुलायम सिंह यादव, वहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है। कल सुबह 8:15 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। 82 साल की उम्र में उन्होंने न सिर्फ देश को बल्कि भारतीय राजनीति को भी अलविदा कहा और उसके बाद से ही पूरा का पूरा माहौल गमगीन। हालांकि बीते 2 सालों में देखें तो नेताजी की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी, लेकिन कल वो मनहूस दिन उनके समर्थकों के लिए, जब नेताजी की के मृत होने की, उनकी मौत की खबर सामने आई, तब से लेकर अब तक लगातार गमजदा लोग अपने नेताजी को याद कर लेना चाहते हैं, उनकी एक एक यादों को अपने साथ सजो कर रख लेना चाहते हैं। मंच की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें, पूर्व सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव इस वक्त मंच पर मौजूद है। वहां पर तैयारियों का जायजा इस वक्त ले रही हैं। उनके साथ परिवार के तमाम दूसरे सदस्यों की भी मंच पर मौजूदगी आप देख सकते हैं। यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आगे की 10 लाइन की जो चेयर है, जहां पर कार्यकर्ता आकर बैठे हुए थे, उसको खाली करा लिया गया है, क्योंकि दूर दूर से विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता भी यहां पर पहुंचेंगे। इस वजह से आगे के रो को खाली करा लिया गया है। लेकिन पीछे दूर तक अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, आप देखिएगा किस तरह से यहां पर भारी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए। एक बार फिर से डिंपल यादव मंच पर मौजूद हैं। वहां की तस्वीरें अगर हमारे कैमरामैन भूपेंद्र आपको दिखाएं, आप देखिए परिवार के तमाम सदस्य वहां पर मौजूद हैं। तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। डिंपल यादव कन्नौज से वो सांसद रही, अखिलेश यादव की पत्नी है। हालांकि विधानसभा का चुनाव जब आया तब उनकी ओर से चुनाव नहीं लड़ाया गया, अब नहीं लड़ा गया। वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां पर, आपको बता दें कि जो फूल वहां पर रखे गए हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उसकी भी इस वक्त चेकिंग की जा रही है। सिक्योरिटी के तमाम लोगों की वहां पर मौजूदगी है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष से भी भारी तादाद में यहां पर नेताओं का हुजूम उमड़ा रहेगा। और यहां पर एक एक करके आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के जितने भी महिला नेता हैं वो मंच पर सीधे पहुंच रही हैं, जैसा कि तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने, जिन्होंने समाजवाद की अलग जगाई, समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक नई क्रांति को जन्म दिया, बल्कि समूचे देश में भी मंडल कमंडल की राजनीति को लेकर जिस तरह से आगे बढ़े, उसको लेकर बहुतेरे सवाल नेताजी पर समय समय पर उठते रहे। लेकिन आपको यह भी बताते चले, धरती पुत्र के तौर पर एकमात्र मुलायम सिंह यादव भी हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर सैफई के अलग अलग हिस्सों से गुजरता हुआ अब इसी मेला मैदान प्रांगण में आएगा। ये वही सैफई है जहां पर नेताजी मुलायम सिंह यादव का बचपन गुजरा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, हुजूम जबरदस्त तरीके का है। दूर दूर से जो कार्यकर्ता हैं वो भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से भारी तादाद में यहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है, जो नम आंखों से मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई दे रहे हैं। 3 बार प्रदेश की सत्ता संभालने वाले मुलायम सिंह यादव की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि अपनी जिंदगी में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कभी भी समाजवादी पार्टी को पूर्ण सत्ता वो उस तरह से दिलाकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। हालांकि अखिलेश यादव जरूर मुख्यमंत्री 2012 में बने, लेकिन खुद मुलायम सिंह के नाम पर यह रिकॉर्ड नहीं रहा जब पूर्ण बहुमत के साथ वो सत्ता में आए हों और मुख्यमंत्री खुद वो बने हों 3 बार तक। पहली बार 1989 में जब बीजेपी ने समर्थन दिया था, दूसरे अन्य दलों के समर्थन के साथ उन्होंने कमान संभाली। हालांकि उस बार रथ यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की निकलती है गुजरात से, उसको लेकर मतभेद शुरू हो जाते हैं और फिर दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। उसके बाद कांशीराम के साथ मिलकर बाबरी विध्वंस के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसके बाद बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका था और फिर कांशीराम और समाजवादी पार्टी ने मिलकर 422 विधानसभा की सीटों में से 176 सीटें हासिल कर ली थी और उस वक्त नारा अलग अलग चला था। हालांकि उसके बाद वो रक्षा मंत्री देश के बनते हैं। 2 सालों तक रक्षा मंत्री के तौर पर बहुत सारे उनके निर्णय जो आज भी याद किए जाते हैं। फिर एक बार और ऐसा वक्त आता है जब प्रदेश की कमान उनके हाथों में जाती है, फिर वो मुख्यमंत्री बनते हैं 2007 में। हालांकि
बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है और 2012 में अखिलेश यादव जब जबरदस्त तरीके से यूपी में साइकिल चलाते हैं तो प्रचंड बहुमत के साथ सपा की सरकार बनती है। आशीर्वाद हमेशा एक एक कार्यकर्ता पर मुलायम सिंह यादव का रहा है। यही कारण है कि आज हर एक कार्यकर्ता अपने प्रिय जननेता को याद करता हुआ नम आंखों से उनको विदाई देता हुआ नजर आ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही आशीष मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अब आपका रुख करते हुए, ये जो हुजूम है ये क्या बताता है? आखिर वो कौन से बड़े कारण हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को नेताजी बना दिया और आज उस नेताजी को विदाई देने के लिए दूर दूर से कोने कोने से लोगों का हुजूम जमावड़ा यहाँ पर सैफई के अलग अलग हिस्सों में पटा हुआ दिखाई दे रहा है? आशीष, देखिए चित्रा, सबसे पहले तो मैं भी आपका स्वागत करना चाहूँगा, वेलकम बैक। देखिए, जिसका जिक्र आप बहुत समय से कर रही हैं चित्रा, वजह वही है। मैं सबको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप मुलायम सिंह यादव की राजनीति पर ध्यान दें तो उनके साथ बेनी प्रसाद वर्मा, उनके साथ जगन्नाथ मिश्र, उनके साथ अमर सिंह, उनके साथ ओम प्रकाश सिंह, उनके साथ मोहन सिंह, उन्होंने कभी अपने दरवाजे दूसरी जात बिरादरी के लिए बंद नहीं रखे थे। तभी अभी आपने देखा, मैंने देखा आप किसी से बात कर रही थी, वहाँ पर जो लोग इकट्ठा हैं वो ये कह रहे थे कि वो सभी के नेता थे, उन पर कभी इस बात का आरोप नहीं लगा था कि वो सिर्फ यादववाद ही करते हैं। मुलायम सिंह का जो पैन सभी को एक साथ लेकर के चलने का की राजनीति का स्टाइल था, वो उनको इतना पॉपुलर बनाता है कि आज के जो इमेजेस होंगे चित्रा, वो हिस्टोरिक होंगे। निश्चित तौर पर पूरा सैफई, मैनपुरी, इटावा, इर्द गिर्द के सभी लोग वहाँ इकट्ठा होंगे अपने नेता को भावभीनी विदाई देने के लिए। दो एनेक्डोट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उनका जो दिल था, हिज हार्ट वॉज विद हिज पार्टी। मैं आपको बताना चाहूँगा 2019 में जो चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद मेरे आंख के सामने लोकसभा में इनकी पार्टी के जो 2-3 सांसद थे, उनमें से धर्मेंद्र यादव, इनके भतीजे, कुछ हंसी मजाक कर रहे थे। मेरे सामने गेट नंबर 1 पर पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें बंद करो। आज ये स्थिति हो गई हमारी पार्टी की पूरी पार्टी एक ऑटो में बैठ करके चली आएगी। तो वो हमेशा इस बात को लेकर के बड़े जज्बाती थे कि पार्टी अच्छा परफॉर्म करे और जितने भी नेता और पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सभी को साथ लेकर के चले। ये कुछ खास उनके, मुझे लगता है कि मैं लौटूंगी आशीष आपके पास। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।